जयपुर की गलियों में इतिहास सिर्फ कदमों से नहीं, इरादों से लिखा जाता है। और इस बार सड़क पर उतरे दो कदमों ने राजस्थान की सियासत में नई कहानी शुरू कर दी। एक तरफ राजनीति का अनुभव, संघर्ष और पहचान, सचिन पायलट, और दूसरी तरफ शांत, गंभीर लेकिन बेहद असरदार उपस्थिति, उनका बेटा अरान पायलट। कांग्रेस के अरावली बचाओ मार्च में जब पहली बार बाप बेटे की यह जोड़ी साथ दिखाई दी, तो सियासत सिर्फ नारों में नहीं, चेहरों में भी बदलती नजर आई। जयपुर के एनएसयूआई के अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च के दौरान माहौल बेहद गर्म था। नारे तेज थे और पोस्टर बुलंद थे, मगर सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा वो था अरान पायलट का पहली बार किसी राजनीतिक आंदोलन में सार्वजनिक रूप से साथ चलना। अब तक परिवार को राजनीतिक हलचलों से दूर रखने वाले सचिन पायलट ने जैसे ही अपने बेटे के साथ कदम मिलाए, राजस्थान की राजनीति में सवालों का भूचाल आ गया। क्या यह आने वाली पीढ़ी को राजनीति में उतारने का संकेत है? क्या यह परिवार की अगली राजनीतिक पारी का ट्रेलर है, या फिर यह सिर्फ पर्यावरण आंदोलन में एक भावनात्मक पारिवारिक भागीदारी है? लेकिन राजनीति में कुछ भी सिर्फ नहीं होता। उस हर उपस्थिति का मतलब होता है, हर कदम का एक संदेश होता है। और अरान पायलट की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि ये तस्वीर आने वाले वक्त में कई। सचिन पायलट ने मंच से एक साफ और करारा संदेश दिया। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अरावली रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है, ये मानसून को संतुलित रखती है, ये जल, खेती, पर्यावरण, पशुधन सबकी रीढ़ है। और अगर अरावली टूटी तो सिर्फ जंगल नहीं, पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा। उन्होंने कोर्ट द्वारा तय की गई 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। एफएसआई के आंकड़ों के अनुसार 11,000 पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं, यानी 90% अरावली इस परिभाषा से बाहर हो जाएगी। नतीजा, खनन पर रोक के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई और धरातल पर चल रहा अवैध खनन जस का तस। सचिन पायलट ने सरकार से सीधे सवाल डाके। जब वर्षों से बैन लगा है तो अवैध खनन क्यों जारी है? आखिर सरकार किस दबाव में चुप है? मजबूर है, विवश है, या नियत में खोट है? उनका बयान सिर्फ भाषण नहीं, सरकार पर सीधा वार था। और जनता ने भी साफ कहा कि अरावली बचेगी तभी भविष्य बचेगा। इस पैदल मार्च की सबसे बड़ी तस्वीर थी कंधे से कंधा मिलाकर चलता पिता और बेटा। एक तरफ राजनीतिक विरासत, दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें। अरान पायलट अब तक सोशल और राजनीतिक मंचों से दूर रहते थे, पढ़ाई में व्यस्त, सुर्खियों से दूर। लेकिन इस बार उनकी मौजूदगी ने जो संदेश दिया वो साधारण नहीं था। ये सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी का ऐलान था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई। क्या ये नई पॉलिटिकल जनरेशन की शुरुआत है? क्या ये कांग्रेस के भीतर एक नई पावर फ्रेमिंग है, या फिर पायलट परिवार का नया पब्लिक इंट्रोडक्शन? चाहे राजनीति इसे कैसे भी समझे, जनता ने इसे एक मजबूत संकेत की तरह देखा है। मार्च के दौरान समर्थकों का जोश देखने लायक था। सड़कें नारों से गूंज उठी। अरावली बचेगी, राजस्थान बचेगा। नेता, विधायक, युवा, हर किसी की निगाह पायलट और अरान पर थी। यह सिर्फ आंदोलन नहीं, एक भावनात्मक लम्हा था जिसने जयपुर की सड़कों को इतिहास का गवाह बना दिया। सचिन पायलट ने साफ कहा कि अगर अरावली टूटी तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। और जब वो अपने बेटे के साथ ये लड़ाई लड़ते दिखे तो इस लड़ाई का भाव और भी मजबूत हो गया। ये सिर्फ पर्यावरण आंदोलन नहीं रहा, ये पीढ़ियों की जंग बन गया। अरान पायलट की यह पहली सार्वजनिक राजनीतिक मौजूदगी, क्या ये एक इत्तेफाक है, या फिर आने वाले कल की राजनीतिक पटकथा का पहला अध्याय? क्या राजस्थान नए वारिस की तैयारी देख रहा है? क्या कांग्रेस नई युवा ऊर्जा के साथ नया चेहरा गढ़ रही है? सवाल तो कई हैं, जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि जयपुर की इस सैर ने राजनीति के पन्नों में एक नया अध्याय जरूर लिख दिया है। क्या आपको लगता है कि अरान पायलट की एंट्री सिर्फ शुरुआत है, या ये सिर्फ एक आंदोलन की भागीदारी है? अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र वही है जहां जनता बोले और सत्ता सुने।